Hello my dear children, welcome to our science class. Today's topic is neutralization. In your page number 54. All of you please open page number 54. We have learned that the acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. बच्चों आप सबको पता है ब्लू लिटमस पेपर एसिड को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं एंड रेड लिटमस बेसिस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, है ना. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस. अभी आपको पता है बच्चों, अगर हम एक एसिड और बेस दोनों में मिक्स करते हैं तो क्या हो जाएंगे. वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर you have not used so far. It is called phenolphthalein. इसका नाम है phenolphthalein. You have to pronounce like phenolphthalein. Spellings भी नोट करना है बच्चों. So here what we are going to do, we are going to mix acid and base. हम acid और base दोनों को mix करने हैं ये एक्टिविटी में. So इसकी प्रॉपर्टी वो कैसे कौन सी नेचर शो करते वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं. ये इंडिकेटर का नाम है फिनोफ्थलीन. पहले हमने लिटमस पेपर यूज़ किया, टर्मरिक पेपर यूज़ किया और चाइना रोज़ भी यूज़ किया था. सो ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है. बट फिनोफ्थलीन क्या है? फिनोफ्थलीन एक केमिकल इंडिकेटर है. फिनोफ्थलीन यूजुअली कलरलेस होते हैं, इसका कलर नहीं होते. सो लेट्स डू द एक्टिविटी 5.5. फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो आप एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1/4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें फिल करना है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब जो हम एसिड में या बेस में पानी के साथ मिक्स करते हैं ना, इसको हम कहते हैं डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है वो. डाइल्यूट क्या है? मतलब हमने पानी के साथ मिक्स किया है. सो फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर ऑल ऑफ यू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इसका फॉर्मूला HCl. नोट डाउन इट्स कलर. इसकी कलर क्या होता है? इसको कलर नहीं है, इट इज़ कलरलेस. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन ऑल्सो. फिनोफ्थलीन सोल्यूशन इज ऑल्सो कलरलेस. नेक्स्ट क्या करना है? ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड. हियर कौन है इंडिकेटर? फिनोफ्थलीन. सो ये टेस्ट ट्यूब में अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर डालना है, ऐड करना है. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. इसके बाद अच्छे से शेक करना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? क्या इसमें कलर चेंज होते हैं बच्चों? नहीं होते, क्योंकि जो इंडिकेटर है ना, हमारे इधर के इंडिकेटर फिनोफ्थलीन है. फिनोफ्थलीन एसिड को कलरलेस ही रखते हैं. जो अभी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एसिड है तो वो फिनोफ्थलीन इंडिकेट इट एज कलरलेस. अभी एक सॉल्यूशन कलरलेस है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एसिड है. Next, add to this acid solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. So अभी हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिनोफ्थलीन का 2-3 ड्रॉप्स भी है, वो दोनों मिक्स फॉर्म में है. नेक्स्ट वी हैव टू ऐड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर. एक ड्रॉपर यूज़ करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप इसके अंदर ऐड करना है. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तो क्या है? ये एक बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है. स्टिर द ट्यूब जेंटली. इसके बाद जो अच्छे से घुमाना है. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? इसमें पहले चेंज होते? नो, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा है. हम सिर्फ एक ड्रॉप डाल लिया है इसमें कोई इफेक्ट नहीं होते. सो द इंडिकेटर फिनोफ्थलीन विल इंडिकेट इट एज कलरलेस. सो फिनोफ्थलीन इंडिकेट इट एज कलरलेस. अभी वो हमारे टेस्ट ट्यूब कलरलेस ही होते हैं. नेक्स्ट,
Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. So हमको क्या करना है, इसमें ऐड कंटिन्यूसली आप ऐड करना है. So इसके बाद हम कंटिन्यूसली ऐड करके करके इसके कलर तुरंत इसके कलर में चेंज होते हैं. It will turns into pink. वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगी वो सोल्यूशन. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. इसके बाद क्या करना है, जो पिंक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो बेस हो गया वो सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्या करना है, ऐड ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है. सो अभी वो कॉन्सेंट्रेशन हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमाउंट ज़्यादा होते हैं. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसीलिए इट टर्न्स टू पिंक, सॉरी इट टर्न्स एज कलरलेस. Again add 1 drop of sodium hydroxide. Is there any change in the color? The solution again becomes pink. इसके बाद वो कलर पिंक हो जाते हैं. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. So आपको इसमें से आपको क्या समझ में आया, कोई भी solution basic है तो phenolphthalein पिंक कलर में इंटीग्रेट करते हैं. कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है तो इट विल रिमेन्स एज कलरलेस, नो चेंज. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 55. व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्सड विद द बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. अभी हमने एक एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों मिक्स किया है तो दोनों सॉल्यूशंस है ना दूसरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसकी इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. When an acid and a basic solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and the basic nature of the base are destroyed. Note children, पहले हमने ज़्यादा अमाउंट में एसिड डाला तो वो कलरलेस हो गया, बेस सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो पिंक हो गया. नेक्स्ट क्या माइंड में रखना है, दोनों प्रॉपर अमाउंट में एकदम सूटेबल अमाउंट्स में हो गया तो वो क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी. इसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, वो ना एसिड ना बेस हो जाएंगी. इसके बीच में द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. सो आपको टेस्ट करना, हम प्रॉपर अमाउंट में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लिया और थोड़ी देर के बाद हम जो इमीडिएटली तुरंत हमने वो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद हम टच किया तो व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक स्पेशलिटी है, जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये टेस्ट ट्यूब, हम टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हम कौन सी टेस्ट ट्यूब में करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब से हीट रिलीज करते हैं. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. So heat produce करते हैं, इसीलिए इसके अंदर जो temperature भी high होते हैं. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. So neutralization के बाद एक new substance, एक new चीज़ produce किया है, इसको हम कहते हैं salt कहते हैं. हर एक reaction में salt सॉल्ट फॉर्म होते हैं. हियर ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम सॉल्ट कहते हैं. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर. सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक होते हैं, सॉल्ट्स कैन बी बेसिक हो सकते हैं और न्यूट्रलाइजेशन में हमको जो सॉल्ट मिला है ना वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिड का भी नहीं होते हैं, बेस का भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट, अभी यो हम एसिडिक सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन में वो सॉल्ट एसिडिक है तो इसका मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. नेक्स्ट, द सॉल्ट इज बेसिक है तो जो बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ओके, दस द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज. तो न्यूट्रलाइजेशन के डेफिनेशन क्या होते हैं बच्चों, यू हैव टू नोट दैट the reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. So इस रिएक्शन में एसिड और बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन हो रही है और इसके बाद सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं. एंड
सॉल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं और हीट भी ये टाइम पर रिलीज करते हैं। ये बोल्ड लेटर के नीचे आपको इजीली समझने के लिए लिखा है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस दोनों मिक्स रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ब्रैकेट में हीट इज इवॉल्व, हीट भी बाहर निकालते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हियर एक एग्जाम्पल दिया है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम एक बेस है, दोनों के साथ रिएक्शन हो गया और क्या फॉर्म किया है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। हियर सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। ओके, Bujo added dilute sulfuric acid to lime. Will the reaction mixture become hot or cool? So ये सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और इसके रिएक्शन के बाद जो टेस्ट ट्यूब है ना हॉट ही रखते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव क्लियर व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है, इसमें एसिड और बेस दोनों कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं और ये एक दूसरे की इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते, एक दूसरे की इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ये सॉल्यूशन वो सॉल्ट प्रोड्यूस किया है वो नाइदर एसिडिक होते, नो वो आइदर एसिडिक नहीं होते या बेस भी नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सो हमारी डेली लाइफ में भी ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल्स हमको देख सकते हैं। फर्स्ट वन, इंडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इंडाइजेशन, सो ये हमारे डेली लाइफ में ये न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशंस होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी है ना, बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस चलते हैं, आप सबको पता है। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो हमारे बॉडी वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो इसके हम कहते हैं इंडाइजेशन। जो इंडाइजेशन मतलब जो हमारे पेट है ना खराब होते, जो सिचुएशन को हम इंडाइजेशन कहते हैं। इंडाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2। आपने आपकी चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होते हैं, क्योंकि ये इसके काम क्या है कि जो डाइजेशन में मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में है तो वो इंडाइजेशन के कारण हो जाते हैं। समटाइम्स द इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, हमको पेट में दर्द भी होते हैं ये इंडाइजेशन की वजह से। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो हम ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड्स यूज़ करते हैं ये पेन रिलीफ के लिए, जो डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए जो हम एंटासिड्स हम खाते हैं। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। सो अभी हमारे पेट के अंदर एसिड ज़्यादा में, सो वी आर अप्लाइंग बेसिक सॉल्यूशन टू आवर बॉडी, सो इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड। तो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो हमारे बॉडी में जो एक्सेस एसिड है ना वो नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिड लिक्विड फोमिक एसिड इनटू द स्किन। आप एसिड जो एंट्स हमने काटते हैं ना वो टाइम में इसके बॉडी से एक एसिड लिक्विड हमारे स्किन थ्रू एंटर करते हैं। कौन सी एसिड है, फोर्मिक एसिड। यू हैव टू रिमेंबर दैट चिल्ड्रन, इट इज़ फोर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामीन लोशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। सो हमको थोड़ा पेन रखते हैं ना, क्योंकि जो फोमिक एसिड है ना, फोमिक एसिड हमारे बॉडी में आते हैं। सो ये फोमिक एसिड है जो इफेक्ट हमको रिड्यूस करने के लिए, हमको इससे बचाने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन हमको इसके अप्लाई करना है। सो बेकिंग सोडा वो प्लेस में हम डालना है, नहीं तो कैलामीन लोशन, आपको पता है कैलामीन लोशन, जो कैलामीन लोशन के अंदर क्या है, जिंक कार्बोनेट है, वो भी एक बेस सॉल्यूशन है। तो हमको कैलामीन सॉल्यूशन भी अप्लाई कर सकते वो एरिया में। सो हमको ये एसिड के इफेक्ट है ना हमारे बॉडी में वो रिड्यूस करते, बैलेंस कर सकते, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाते बेस और एसिड।
क्लियर. नेक्स्ट, सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक. सो बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं. सो फर्टिलाइजर्स मतलब इसकी ग्रोथ के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों हम मिट्टी में डालते हैं. जो फर्टिलाइजर्स क्या है वो सब आपकी नेक्स्ट क्लास में 8th स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट चैप्टर में. सो अभी आपको इतना ही जानना है, फर्टिलाइजर्स कुछ एक्स्ट्रा हम ग्रोथ के लिए देते हैं. सो इसमें जो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज़, ज़्यादा मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया है तो जो सॉइल को एसिडिक ही बन जाते हैं. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. जो प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में, टू एसिडिक सिचुएशन या टू बेसिक, वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए. वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए. व्हेन सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद bases like quick lime, that is calcium oxide, और slaked lime, calcium hydroxide. सो हमने वो बैलेंस करने के लिए मिट्टी में ये भी ऐड करते हैं. बेसिस ऐड करते हैं. क्या क्या है? क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम. इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट. अगर आप जो सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. अगर सॉइल टू एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, तो हम क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम इसमें ऐड करना है क्योंकि वो दोनों बेसिस है. सो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, अगर आपकी जो हमारी सॉइल टू एसिड बेसिक होते हैं इसका नेचर, तो हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स डालना है. ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड करना है. सो ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब जो काउ डंग, वो सब ऑर्गेनिक मैटर्स है. वो सब ऐड करने की वजह से इसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाएंगे. सो इट विल न्यूट्रलाइज. ओके. नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स. जो फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्ट बाहर निकलते हैं ना, इसमें से बहुत सारे एसिड्स है. इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. सो अगर हमने जो पानी जो वाटर बॉडीज में हम वो वेस्ट हमने डिपॉजिट किया है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है बच्चों? इट विल किल द फिश. जो फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स की हेल्थ में इफेक्ट करते हैं. द फैक्ट्री वेस्ट्स आर therefore neutralized by adding basic substances. सो रिलीज करने के पहले जो फैक्ट्री वेस्ट है ना, इसके अंदर कुछ बेसिक सब्सटेंसेस भी ऐड करते हैं. सो वो एसिड सब्सटेंस को ये न्यूट्रलाइज करेंगे. बेसिक सब्सटेंस दोनों साथ में रिएक्शन होते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इसमें वो फिश वाटर बॉडी एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाते. सो ये न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल है. इससे बेनिफिट्स भी होते हैं ना. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर. आई होप you all have understood the chapter very well. In this chapter, we have to understand only about the acids, bases. What are acids, what are bases, और indicators है, natural indicators है. अभी हमने आज एक केमिकल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा है. और न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस दोनों प्रॉपर अमाउंट में मिक्स हो गया तो वो इसमें से क्या रिलीज करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं. या वो सॉल्ट नाइदर एसिडिक होते नॉर जो एसिडिक भी नहीं होते हैं, बेसिक भी नहीं होते हैं. दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं और न्यूट्रल है. ओके. सो हमने जो एग्जाम्पल भी किया है और न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ वो क्या क्या है, कैसे मदद करते हैं, इंडाइजेशन एंड बाय सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट, ये सब हमने डिस्कस किया है. सो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ नाइस डे.